नमस्ते। आऊँ प्रज्ञा सलोत्रा सीधी लकीर उपर तुसें सारे लोगों का मता मता मिलाद करनी आ। इस वेले मैं खलोती नहीं हाँ शिवबाड़ी। शिवबाड़ी तुम समझी दे होने, शिव का नां आ रहा है तो शिव जी का मंदिर भी है इत्थे। ये तुसें सना कि ये मंदिर जिहड़ा है वो होशियारपुर चिंतपूर्णी के रस्ते आंदा है। जे तुस होशियारपुर तो चिंतपूर्णी आली बक्खी जा रहे हो तो खब्बे पासे तुसें एक बड़ा जिहा बोर्ड लब्भग, जिस बोर्ड तो तुसें खब्बी आली बक्खी अंदर आई जाना और ठीक उस रस्ते के आधा किलोमीटर दूर जिहड़ा वो बड़ा जिहा मंदिर आई जंदा। इस मंदिर के बक्खी जिस वेले मैं आ दी ही तो मिगी एक बक्खरी की चीज़ जिहड़ी आ दिक्खने की थ्होई। वो चीज़ां केह् ही ये तुस दिक्खी सकदे हो। जिस वेले मैं इत्थे आ दी ही मंदिर आली बक्खी तो मैं ये दिक्खेआ इट्टां कन्नै कन्नै ना एक घर जेह्ड़े निक्के निक्के बनाए दे हे। एह् मैं पैह्ली बारी चीज़ दिक्खी होनी। एह् मैं पैह्ले एहो लेही चीज़ जेह्ड़ी आ ओह् कुतै बी नहीं दिक्खी है। और एक नहीं दो नहीं तुस दिक्खी सकदे हो कि किन्ना घेरा जेह्ड़ा है ओह् जेह्ड़े मले दा है। इट्टां दे उप्पर इट्टां, इट्टां दे उप्पर इट्टां, इट्टां दे उप्पर इट्टां, इ'यां लग्गा रहा लोकें घर जेह्ड़ा ओह् बनाए दा। मी भी इस बारी ज़्यादा जानकारी नहीं ही तो मैं सोचेआ कि इस मंदिर दे पुजारी जेह्ड़े ने उं'दे कन्नै गल्लबात करके और इत्थे दे लोकल मैं कोशिश करगी जे ओह् मेरे कन्नै गल्लबात करी सकदे न तो उं'दे कोला पुछगे कि केह् मान्यता है इस मंदिर दी, किन्ने साल पुराना है वो मंदिर है और लोकें आखिरकार इस मंदिर दे कोल इट्टें दे उप्पर इट्ट चाढ़ी चाढ़िए घर जेह्ड़ा वो कैली बनाए दा। ओम नमः शिवाय। पहले तो सभी भक्तों को यहाँ पे आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों को, आप चैनल वाले यहाँ पे आए हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो मंदिर है ये गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम का है और ये मंदिर पड़ता है चिंतपूर्णी और होशियारपुर वाले नेशनल हाईवे पे रोड पे से जंगल के अंदर आधा किलोमीटर अंदर आके ये मंदिर पड़ता है। ये मंदिर गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम का है, आज से 5000 साल पहले से। और जो पिंडी है जिसके आपने दर्शन किए हैं ये गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की स्थापना की हुई है। ये जितना भी जंगल है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी परिवार सहित रहते थे। और उनके परिवार में उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा और लड़की का नाम था जयाति। तो गुरु द्रोणाचार्य जी योग साधना से हर रोज़ कैलाश पर्वत पर जाते थे शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने के लिए। तो हर रोज़ जब वो स्नान करके जाते तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी आप स्नान वगैरह करके कहाँ चले जाते हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आपको भी किसी दिन ले चलेंगे, आप यहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। तो जब बच्चों ने जहाँ पे ओम नमः शिवाय का पाठ किया तो शिवजी महाराज ने देखा कि कौन भक्त है जिसने मुझे याद किया, क्यों याद किया। वो शिवजी महाराज यहाँ बाल रूप में प्रकट हुए। जब बच्चों की तो कोई इच्छा नहीं थी तो उनको खेलने कूदने का था तो शिवजी महाराज ने उनकी खेलने कूदने की इच्छा पूर्ण करने के लिए बाल रूप धारण किया और बच्चों के साथ खेलने लगे। तो हर रोज़ जब बच्चे अपने पूजा पाठ में बैठते गुरु द्रोणाचार्य जी के जाने के बाद तो शिवजी महाराज बाल रूप में आते और वो खेल के चले जाते। तो कुछ दिनों के बाद उन बच्चों ने कहा पिताजी जब आप चले जाते हो तो जहाँ पीछे से जब हम पूजा पाठ करते हैं तो एक बालक आता है छोटा सा और वो खेलता है और चले जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो अगले दिन जब वो जाने लगे तो उनको याद आया कि जहाँ बच्चों ने कहा था कि एक बालक आता है वो देखना चाहिए कौन बालक है। जब उन्होंने आकर देखा वापस तो ध्यान लगाया कि ये कौन बालक है तो वो शिवजी महाराज ही थे। तो उन्होंने नमस्कार की कि महाराज ये क्या लीला है कि मैं तो आपकी पूजा पाठ करने कैलाश पर जाता हूँ और आप यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेरे को यहाँ पे याद किया, मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। फिर उन बच्चों को पता चला कि ये तो शिवजी महाराज हैं, बाल रूम में खेलते हैं चले जाते हैं। तो उन्होंने हट किया बच्चों ने कि अब महाराज आपने जाना नहीं है और आपकी पूजा पाठ जो है यहीं पर किया करेंगे। फिर बच्चों के हट करने के ऊपर ये जो अंदर पिंडी के दर्शन किए हैं इसकी उन्होंने स्थापना की और कहा है कि आप कहते हो कि यहीं पे रहो तो मैं इस पिंडी में ही विराजमान रहूँगा। तो ये जो उस टाइम की पिंडी स्थापना की हुई है और ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं जो संत लोग यहाँ पे रहे जिन्होंने तपस्या की है, जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनको शिव रूप मान के उनकी समाधि बनाई जाती है। मेन यही पिंडी है और इसके चारों तरफ जो जंगल है, इस जंगल की लकड़ी यहाँ शमशान घाट में काम आती है। जब मंदिर का कोई जग भंडारा होता, हवन होता तो यहाँ पे काम आती है। और जहाँ के अम्बोटा गांव और गगरेट गांव के जो किसी की डेथ हो जाती है तो उसके संस्कार के लिए जहाँ काम आती है। और इस मंदिर के चारों तरफ 4 कुएँ हैं। यहाँ नीचे शमशान घाट है, सीढ़ियाँ उतर के वहाँ पे कुआं है, आगे जंगल के अंदर जाके चारों तरफ 4 कुएँ हैं। इस मंदिर का महत्व इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब मंदिर शमशान घाट के अंदर है और जंगल के अंदर है और इस जहाँ सोमभद्रा नदी है इसके किनारे पे, तो इसलिए इस मंदिर का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। ये पिंडी उस टाइम की स्थापना है। और जहाँ पे शिवरात्रि पे मेला लगता है और बैसाखी के बाद दूसरे शनिवार
जिस दिन इस पिंडी की स्थापना हुई थी और वचन किया था उस दिन शिवजी महाराज ने गुरु द्रोणाचार्य की लड़की से कि इस दिन जहाँ पे मैं विराजमान रहूँगा पूरा दिन, तो वो दिन आता है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। तो साल में अब भी बैसाखी के दूसरे शनिवार जो है मेला लगता है, लोग आते हैं दूर दूर से, और शिवजी महाराज का वचन है कि वो यहाँ किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। वो देखने वाली आंखें चाहिए कि वो किस रूप में आए हैं जो उस टाइम की। और उसके बाद बैसाखी का मेला लगता है, और वो जो अप्रैल में बैसाखी के दूसरे शनिवार लगता है, और शिवरात्रि का मेला लगता है। 3 मेले होते हैं, और बाकी लोग आते हैं अपनी जो भी किसी की इच्छा होती है। सड़क के किनारे छोटे छोटे ईंटों के लोगों ने घर बनाए हैं। जैसे लोगों की धारणा होती है कि हम भोले शंकर के दरबार में आए हैं और हमने 2 ईंटें 3 ईंटें रखी, 2 मंजिला मकान अपना भोले शंकर का बना दिया। हमारा भी भोले शंकर मनोकामना जो है, मकान की इच्छा है, जब कोई ऐसी है तो वो धारणा हमारी भी पूर्ण करें। ये इसलिए लोग अपने अपनी इच्छा से, भावना से वो कर जाते हैं। वैसे इसका